A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I'm your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are going to study today is basically your electromagnetic induction, and the subtopic will be your eddy current and induced electric field. तो आज हम दो टॉपिक पे पूरा डिस्कशन करेंगे, योर एडी करंट्स एंड योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर. ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं. तो पर उससे पहले हमने कल आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था करने के लिए. तो होमवर्क क्वेश्चन वाज दैट कि अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना था इस रोटेटिंग डिस्क के ऊपर. तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन योर रोटेटिंग डिस्क. तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा. ठीक है, लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू बेटा. तो आप ये सोचिए, एक जो आपकी डिस्क होती है, यू कैन ट्रीट डिस्क टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल रॉड्स. ठीक है ना, आप डिस्क को सेवरल रॉड का क्या समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं. तो एक रॉड ये हो गई, 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 एक रॉड ये हो गई. तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड को अगर मैं ऐड करता हूं तो सबका क्या होगा बेटा, ईएमएफ आपका निकाल के हम पूरा लिख सकते हैं. तो आप मुझे बताओ, वी कैन ट्रीट डिस्क टू बी अ रॉड. हम डिस्क को रॉड कॉम्बिनेशन मान सकते हैं. ठीक है ना, वी कैन ट्रीट डिस्क टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड. अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड में ले रहा हूं बच्चों, तो आप जरा सोचो यहां पर ना, प्लीज थिंक ओवर हियर. मैं कॉम्बिनेशन रॉड ले रहा हूं, तो रॉड को देखो कैसे कहां लिया मैंने लिया है सेंटर से लेकर, इस सेंटर से एज तक, सेंटर से एज तक ले जा रहे हैं बेटा. ठीक है ना, तो फ्रॉम सेंटर टू एज, सेंटर टू एज हम मूव कर रहे हैं बेटा. ठीक है, वी आर मूविंग फ्रॉम सेंटर टू एज. तो आप जरा सोचो यहां पर आप क्या लिखोगे बेटा. ये रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस का रेडियस आर है. तो एक रॉड का जो आपका ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ इन रॉड कितना होगा बेटा. फॉर्मूला आपको सीधे से याद है, ईएमएफ इन रॉड, नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड. आप मुझे सीधे से फॉर्मूला बताओ कितना होगा. हाफ बी ओमेगा कैपिटल आर स्क्वायर. ठीक है ना, हाफ बी ओमेगा कैपिटल आर स्क्वायर. रॉड की लेंथ कितनी होगी, कैपिटल आर हो गई बेटा यहाँ पर. ठीक है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं. ठीक है बेटा, तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर क्या होगा बेटा, आपका ईएमएफ हो गया एक रॉड का. एक रॉड का ईएमएफ कितना होगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर हो गया. ऐसे बेटा जरा सोच, इस ईएमएफ में ये ऐसे अगर घूम रहा होगा तो बेटा क्या है, प्लस साइन और यहाँ माइनस साइन आएगा. पहले तो आप ये देख लो, पहले साइन देखो बेटा, यहाँ प्लस साइन आएगा और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, माइनस साइन आएगा. अब ये मैंने एक रॉड के लिए बात करी है. अगर आप सोचो एक रॉड और आएगी कुछ ऐसे, कि एक रॉड और होगी, एक रॉड ऐसी और होगी, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स होंगी. और बेटा सब में देखना, यहाँ पर सब में माइनस माइनस साइन आ रहा होगा और सेंटर पे साइन आ रहा होगा पॉजिटिव पॉजिटिव. तो बेटा ये सारी रॉड क्या होंगी, एक तुम्हारा ईएमएफ डेवलप हो रही होंगी. देख रहे हो तुम लोग. और क्या सारी रॉड बेसिकली पैरेलल है, क्या सारी रॉड्स में ईएमएफ क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा. अगर तुम इसको ऐड कर दो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, अगर तुम इसको ऐड करोगे पैरेलल रॉड्स को, तो ईएमएफ क्या आएगा, सेम वैल्यू, बस सेम ईएमएफ है ना. तो बेटा कितना आएगा ईएमएफ नेट, बी ओमेगा आर स्क्वायर तो आएगा नहीं आएगा. तो रॉड का भी ईएमएफ कितना आएगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर होता है. और डायरेक्टली याद करना है डिस्क का भी, डायरेक्टली याद करना है डिस्क का भी, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर. डायरेक्टली याद रखो इस रिजल्ट को, सीधे सीधे हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर फॉर डिस्क. डिस्क के लिए तुम्हारा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड का, रोटेटिंग डिस्क में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होगा, that will be equal to your half of b omega r square बच्चा. ठीक है, वो कितना होगा, हाफ ऑफ b omega r square के बराबर होगा. प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट, लिख लो इसको. कोई डाउट हो पूछो. प्लीज आस्क योर डाउट्स इफ एनी, अदरवाइज इस रिजल्ट को ध्यान रखना. ठीक है, सिंपल है रिजल्ट एकदम. यस अदिति. सर इसमें हम इंटीग्रेट करके पूरा डिस्क का नहीं निकालेंगे? नहीं, आप इंटीग्रेशन भी करोगे तो एक रॉड के पहले एलिमेंट सॉल्व करोगे, और रॉड को सॉल्व करने के बाद यही तो थ्योरी लिखोगे. तो रॉड की इंटीग्रेशन तो हमने पहले कर रखी है ना, रॉड का रिजल्ट तो हमने पहले निकाल रखा है. अच्छा ओके सर. हमने एक रॉड का क्या करते हैं, देखो ना यहाँ पर ये सारी रॉड जो है, ये एक रॉड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे कितनी सारी रॉड्स हैं. ये सारे बेटा क्या होंगे, जो ईएमएफ्स होंगे, क्या ये बेटा पैरेलल होंगे नहीं होंगे, पहले तो आप मुझे ये सोचिए बताओ सब लोग. इस साइड प्लस, इस साइड माइनस. यहाँ पर भी ईएमएफ भी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, इसमें भी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर. मतलब सब में ईएमएफ ई के बराबर है, और सबका पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स सेंटर आ रहा है और नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स एज आ रहा है. तो सेंटर टू एज अगर मैं लिखूंगा डिस्क का वैल्यू, तो कितना होगा बेटा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर होगा. और ऐसे ही तुम्हें रिजल्ट याद करना है.
रिंग लेके नहीं लेना बेटा, ठीक है। ओके रिंग लेके सर। नहीं लेना, आपको इसी से लेना है बेटा, नहीं ले सकते, स्पेशल केस है ये रिंग डिस्क। डिस्क का रिजल्ट याद रखो, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। और बेटा इसमें आगे मूव करना है हमको। सर सिंपल है, इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, तूने यहाँ पर सेंटर लेना है इसका, जी सर। ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और एक तेरा क्यू पॉइंट ये, तो ये सेंटर और एज, ठीक है ना। सेंटर हो गया ये और तेरी एज पॉइंट हो गई है, सेंटर से एज के बीच में ईएमएफ आएगा तेरा और वैल्यू कितना होगा, हाफ पी ओमेगा आर स्क्वायर, ओके ठीक है सर। बेटा। दैट्स द रिजल्ट बेटा, ओके। अगर तुमसे सर्किट पूछ लिया मान लो, अच्छा रेजिस्टेंस भी लगा दिया, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया मान लो लाके, ठीक है ना, हवा से लेकर आ रहा हूं, हवा से ऊपर से लेकर आया है हवा में और यहाँ रेजिस्टेंस लगा के इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, तो बेटा क्या ये रेजिस्टेंस ऐसे दिख जाएगा तुम्हें? बेटा बोलो, तुम्हें क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस मिल जाएगा इसका यार, ठीक है बच्चा। तो ऐसे तुम ये चीजें याद रखना बेटा, ओके। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट की बात करेगी किसी बच्चे ने तो ये रहा रिजल्ट। चलो अगला सवाल करें, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं। सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया अपने को, मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रीजन में, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक हमारे पास क्या लिख दिया, लूप रख दिया, सेमी सर्कुलर लूप, ठीक है। कोई सेमी सर्कुलर लूप रख दिया है जिसका रेडियस आर है और इसको रोटेट करवा रहे हैं, और इसको रोटेट करवा रहे हैं। अपने को बताना है कितना ईएमएफ यहां पर इंड्यूस होगा सर्कुलर रिंग में, कितना ईएमएफ यहां इंड्यूस होगा इन योर सर्कुलर रिंग, प्लीज टेल। ऐसा क्वेश्चन तुमने ना पहले कर रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यहां पर सोचो इस पूरे वेक्टर की लेंथ को हम क्या मान सकते हैं, थिंक ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है ना। यस, तुम लोगों ने सबने कंसेप्ट लगाया है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही लगाया है कि सर जब भी ऐसे कंसेप्ट आते हैं तो पहली बात तो जो ईएमएफ आएगा वो ईएमएफ बराबर कितना होगा, बी इंटू एल इंटू वी के होगा, और एल को हम यहाँ क्या मान सकते हैं, अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान सकते हैं। वी कैन ट्रीट एल वेक्टर टू बी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एल क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, अगर सोचो एल की वैल्यू कितनी होगी, क्या 2r के बराबर हो जाएगी, यहां से यहां तक 2r, फॉर्मूला कितना होगा, बी तो बी ही है, इंटू एल इंटू वी, या फिर यहां पर तुम अगर सॉल्यूशन करोगे रोटेशन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो हाफ बी ओमेगा आर एल स्क्वायर लगाओगे, एल के 2r लिख दो, तो यहां वैल्यू पुट कर दो हाफ बी ओमेगा और एल की वैल्यू 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। बता बेटा वैल्यू कितनी आ गई तेरे पास, 2b ओमेगा आर स्क्वायर। तो तेरे पास यहाँ पर कितना ईएमएफ आ गया इसमें, 2b ओमेगा आर स्क्वायर। और कौन सा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ए और बी, हाथ घुमाओ जरा, क्या इस एलिमेंट पे वेलोसिटी दिखूंगा तो v क्रॉस भी करूंगा तो a की तरफ अंगूठा आ रहा है, तो बेटा मेरा va माइनस vb लिखा जाएगा 2b ओमेगा कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। 2b ओमेगा कैपिटल आर स्क्वायर बराबर हमारा ये वैल्यू लिखा जाएगा। देख लो एक बार, आसान है, खाली डिस्प्लेसमेंट लेना है इसमें, एल वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट ले लिया करो बस, ठीक है ना, एल वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट ले लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देवराज, आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। मृदुल तुम सर्कल का पूछ रहे हो, सर्कल में बेटा क्या होगा जरा सोचो, दो पार्ट होंगे, एक नीचे का पार्ट एक ऊपर का पार्ट, ये पार्ट भी ऊपर जाएगा। मृदुल सोचो, अगर पूरा लूप सर्कुलर होगा तो उसका एल वेक्टर कितना बन जाएगा, 0 बनेगा ना, पूरा सर्कुलर मतलब रिंग नहीं हो गया मृदुल, ठीक है। प्रतीक, अगर कोई वेलोसिटी v है तो फॉर्मूला होता है bbl, अगर रोटेट कर रहे हैं तो फॉर्मूला कितना होता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। अगर रोटेट करो तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। चलो मुझे लगता है ये पार्ट क्लियर है, सिंपल सा पार्ट है, खतरनाक नहीं है। इसमें आगे मूव करें क्या बच्चा पार्टी, शुड वी मूव फॉरवर्ड और शुड वी स्टे ओवर हियर ओनली, तो मूव करते हैं आगे। यस
अब नेक्स्ट है ये हेडिंग डाल लो, एडी करंट हेडिंग। अब एडी करंट क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। एडी करंट क्या होता है उसको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। तो एडी करंट देखो क्या होता है बेसिकली। मृदुल तुम मुझसे बाद में पूछना डाउट जो तेरा है ना, ठीक है। देख बेटा तेरे पास ना कोई कंडक्टर है, तुम्हारे पास क्या कोई कंडक्टर है, कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर है बेटा। आईटी साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे लिखा है हमने ये, ठीक है। ओके बेटा, ओके। अब क्या है, कंडक्टर में दे रखा है और कंडक्टर तुम्हारा क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मान लो कंडक्टर किसमें रखा हुआ है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है तुम्हारी, वही वेरी कर रही है टाइम के साथ। या फिर तो कंडक्टर इज इन योर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो कंडक्टर क्या कर, इसमें क्या कर रहा है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ओके बच्चा। या फिर ऐसा भी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और इसको हम आगे तरफ मूव करवा रहे हैं, तो क्या वेरी कर रहा होगा, तो बेटा क्या वेरी कर रहा होगा, सोचो फिर। एरिया। तो मतलब कायदे से इसका फ्लक्स वेरी कर रहा है। अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे, हम पढ़ते आए थे कभी भी अगर कोई लूप, कभी भी अगर कोई लूप तुम्हारा इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही हो, तो बच्चे तुम्हारे पास इसमें एक इंड्यूस्ड करंट आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। क्या आपको ये चीजें याद है बेटा। फैराडे लॉ का बेसिक था। तो फैराडे लॉ के बेसिक्स ने क्या बोला था कि अगर कंडक्टर को हमने किस में रखा है, तुम्हारा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसके अंदर क्या आता था, नो सॉरी, लूप को आपने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो आपका एक ईएमएफ आता था और ईएमएफ की वजह से करंट पैदा होता था, जिसको हम नाम देते हैं इंड्यूस करंट। अब बेटा क्या देखा गया यहाँ पर, देखो ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं सारी ना। एक्सपेरिमेंटल चीजें क्या देखी गई कि बेटा जब भी आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक लूप कंडक्टर को, अब ये सॉलिड कंडक्टर है, इसको जब आप कभी मूव करवा रहे थे तो बेटा यहाँ पर ना सर्कुलर लूप्स बने। बेटा क्या बने बेटा, यहाँ पर एक सर्कुलर लूप्स बने, ठीक है ना। इसमें क्या बनने शुरू हुए तुम्हारे, सर्कुलर लूप्स बनने हुए, वो किसी भी शेप साइज में हो सकते हैं, ठीक है ना। सर्कुलर लूप्स बनने शुरू हुए बेटा, ठीक है। और इन सर्कुलर लूप्स में एक ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हुआ और उसकी वजह से यहाँ पर क्या है बेटा, करंट पैदा होना शुरू हुआ। क्या हुआ पैदा, तुम्हारा एक करंट पैदा हुआ। तो क्या देखा गया कि जब भी एक कंडक्टर को whenever conductor is being moved from in your magnetic field, बाहर निकाला गया मैग्नेटिक फील्ड से, या फिर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही हो, देन उसमें कुछ लूप्स बन जाते हैं कंडक्टर के अंदर और इसके अंदर तुम्हारा बेसिकली क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। उनके अंदर क्या फ्लो करना जाता है, करंट फ्लो करने लग जाता है और इस करंट को नाम दिया जाता है इंड्यूस करंट। और यही तुम्हारा क्या है बेटा, एडी करंट होता है। और बेटा यही क्या होता है तुम्हारा, एडी करंट होता है, ठीक है ना। दिस इज योर एडी करंट। ये चीज समझो आप बेटा कि क्या देखा गया साइंटिस्ट ने, थ्योरी देखो समझो कि जब भी एक कंडक्टर को, सॉलिड कंडक्टर शीट टाइप की जैसे हो गई, उनको आप मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से बाहर या फिर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही हो, तो इन कंडक्टर में सर्कुलर लूप फॉर्मेट में, इन लूप फॉर्मेट में तुम्हारा एक करंट कैरिंग करंट पैदा हो जाता है और ये करंट को हम क्या नाम देते हैं, एडी करंट नाम देते हैं। दिस इज द बेसिक थ्योरी, दिस इज द बेसिक थ्योरी। अब इसमें ना तुम्हें चीज देखनी क्या बेटा, ठीक है, इसमें एक चीज समझो। अब इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा, इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा, बोलो भाई। इस कंडक्टर में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। अब समझो तो रेजिस्टेंस में कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा तो ये करंट कैरिंग करंट जो होंगे रेजिस्टेंस से मैच करेंगे, है ना। और तो यहाँ पर क्या वो हीट पैदा करेंगे, गर्मी पैदा करेंगे, हीट। सोचो बेटा क्या तुम्हारा कंडक्टर यहाँ पर हीट अप होना शुरू हो जाएगा, तो कंडक्टर तुम्हारा यहाँ क्या कर जाता है बेटा, हीट अप होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, हीट करना शुरू हो जाता है। अब हीट बेटा, कोई कंडक्टर तुम्हारा अगर हीट हो रहा है तो बेकार बात, अच्छी बात। कायदे से इलेक्ट्रिकल मशीनरी देखी जाए तो बेकार बात है, बट इस बेकार का भी हम बूम कर सकते हैं, इसको हम यूज भी कर सकते हैं। देखो तो वैसे तो ये लॉस है,
वैसे तो एडी करंट क्या एक तरह का लॉस होता है, बट कभी कभी हम इसको यूज कर सकते हैं हीटर के फॉर्मेट में, इंडक्शन हीटर की फॉर्मेट में, ठीक है ना। वी कैन यूज दिस इट इन फॉर्म ऑफ आर इंडक्शन हीटर। तो इंडक्शन हीटर में तो यही कंसेप्ट चलता है तुम्हारा। बट अगर मशीनरी देखोगे, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, जैसे तुम्हारी इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गई, उनमें बेटा क्या होता है, ये हीटअप होकर तुम्हारी एफिशिएंसी को कम कर देता है, क्योंकि लॉस हो गया सिस्टम में एनर्जी का। समझे आप? तो तुम्हारी मशीनरीज में, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज में ये तो लॉस के लिए यूज हो जाएगा, बट तुम्हारे घर में जो इंडक्शन हीटर है वहां पर ये एज अ यूज आप ले सकते हो। तो एडी करंट की जो बेसिक थ्योरी है, क्या वो आपको समझ में आ रही है? अब ये जो लूप्स होते हैं ना, कंडक्टर के अंदर ही बनते हैं, ठीक है ना, कंडक्टर के अंदर ही बनते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा कंडक्टर है बेटा, ठीक है, ये कंडक्टर है मान लो, ठीक है ना, ये कंडक्टर दिख गया, ये कंडक्टर है बेटा, ये पेज जो है कंडक्टर है, कंडक्टर की शीट है मान लो। तो इसके अंदर ही अंदर, इसके पूरे अंदर तुम्हारा क्या हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा, ठीक है ना, और वो घूमने लग जाएगा, ठीक है, वो घूमने लग जाता है। अब ये करंट वैसे तो छोटी वैल्यू होती है, ठीक है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जा रहे हैं, हमें बस थ्योरेटिकली ये चीजें पढ़नी है, तुम्हें कंसेप्ट है छोटा सा। तो इसके अंदर तुम्हारे लूप्स बन जाएंगे, लूप्स बन जाएंगे तो यहाँ पर इश्यू आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली लीकेज भी बोलते हैं करंट का, इसको लीकेज भी बोलते हैं। वो आप इंजीनियरिंग टर्म्स में हम घुस गए हैं, तो इंजीनियरिंग में हमें ज्यादा जाना नहीं है, ठीक है बच्चा, वी डोंट हैव टू गो इनटू इंजीनियरिंग मोर, ठीक है। पहले बताओ, ये इतना पार्ट क्लियर हुआ तुम लोगों को? चलो यस सर। अब इसको लिखना है अपने को, ठीक है। हाँ मतलब एडी करंट लॉस, हाँ एडी करंट बेसिकली लॉस हम याद रखेंगे, ठीक है बेटा, ये तो याद रखना ही पड़ेगा बेटा। करंट है, रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली बात है आई स्क्वायर आर इंटू टी करेगा तो तुम्हारा हीट आएगा नहीं आएगा प्रियम, ठीक है। अभी मैं तुमको वैसे और डिटेल में समझाऊंगा क्या क्या होता है, इसको लॉसेस कैसे कम किए जाएंगे, कैसे इन लॉसेस को कम करने का टेक्निक होती है, कहां पर होगा, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो आओ यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ेंगे, अब आगे आ जाओ। हाँ बेटा, लूप्स सरफेस के ऊपर ही बनते हैं, ठीक है ना, या ना बिल्कुल सही बेटा, लूप सरफेस में ही बनेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, थ्योरी लिखनी है हमको, थ्योरी आ जाओ, थ्योरी लिखेंगे। व्हेन अ कंडक्टर, व्हेन अ कंडक्टर is placed in changing magnetic field, when a conductor is placed in a changing magnetic field, then an induced EMF is produced in it। ये सब लिखो फटाफट से, आपको लिखना चाहिए अपने आप। then an induced EMF is produced in it, due to which current is produced in loops, due to which current is produced in loops, ठीक है ना, in loops in conductor, कंडक्टर में। तो बेसिकली यही नहीं सर कि यही बना होगा, ये बनते कैसे हैं, छोटे छोटे ना गोले हर जगह बनते रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे हर जगह बन जाएंगे, और इन सब में क्या होगा, तुम्हारा लोकल करंट बोलते हैं बेटा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लोकल करंट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, लोकल करंट, लोकल रीजन में बन गया। तो यही लोकल रीजन क्या होता है, तुम्हारे एडी करंट्स होते हैं। ये मत सोचना कि सर ये तो लूप बीच में आएगा, इधर आएगा, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे कहीं पर ही बन जाता है बेटा, ठीक है, ये कहीं पर भी बन जाता है, ऐसे समझ गए तुम लोग। तो इन्हीं करंट को, दिस करंट इज एडी करंट, दिस करंट इज एडी करंट। सर लूप वैसे ही हैं क्या जैसे हमारे एमएफएल में बनते थे? नहीं बेटा, लोकल रीजन्स बोलते हैं इसको हम ना, लोकल रीजन, कि यहां पर इस नाम दे दिया लोकल रीजन, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू ना छोटी होती है, बट ये प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी तुम्हें ट्रांसफॉर्मर के केस में, तो ये बहुत बड़ा लॉस माना जाता है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर्स में, तुम्हारा मोटर्स के अंदर, है ना। तो उसको रिमूव करने के लिए आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। हाँ दीपांशु बिल्कुल, लूप इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना बेटा, लूप विल नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, लूप इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको लग रहा होगा करते हुए पर करेंगे नहीं, ठीक है।
ये तो खाली मैंने आपको बनाकर दिखाया है कि ऐसे भी होता है, कि हर एक रीजन में बन रहा होगा बेटा, ठीक है, हर एक रीजन बन रहा होगा, ठीक है। बट यहाँ पर जरा आप मुझे देखो, आप जरा सोचो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करी, मैंने लिखा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने क्या किया है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड से इसको बाहर ले जा रहा हूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जाऊंगा तो भी क्या तुम्हारा एडी करंट आएंगे नहीं आएंगे, सोचो बेटा। बिल्कुल आएंगे, तो लिख लीजिए इफ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूव मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी कम हो रही है, एरिया चेंज कर रहा है, बिल्कुल। इफ अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन also eddy current is produced. Then also eddy current is produced. अब जरा सोच, एडी करंट क्या हो रहा है बेटा, यहां पर एडी करंट क्या क्या हो रहा है, सर्कुलर लूप्स में आ रहे हैं। तो एडी करंट are in circular loops, circular closed loops. अभी इंजीनियरिंग में जो बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेगा ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो ये सब के बारे में पढ़ेगा, ठीक है ना, और पूरा पढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल मशीनरी में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, एक सेमेस्टर आप पागल रहोगे इसके पीछे कि इसको कैसे रिमूव किया जाए, कितनी वैल्यू है। तो हमें तो इतना नहीं जाना, इंजीनियरिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आप डाउट पूछे जा रहे हो ना, वो सब नो लॉजिक, ठीक है, अभी के लिए तुम्हारा, ठीक है। फिलहाल के लिए यहां देखो तुम, तो एडी करंट आ रहे हैं सर्कुलर क्लोज लूप। हाँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही हूं, तभी बता पा रहा हूं तुम लोगों को इस चीजों को। बिल्कुल पढ़ा है बेटा, ये बिल्कुल पढ़ा है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब। अभी इसको कैसे रिमूव करते हैं वो सब मैं बताऊंगा, वो आउट ऑफ द सिलेबस है, वो ज्यादा नहीं पूछा जाता, वो पूछ लिया तो कैसे तुम करोगे उसको मैं सीधे समझाऊंगा अभी। तो एडी करंट किस में आते हैं, तुम्हारे सर्कुलर क्लोज्ड पाथ में आते हैं, ठीक है। अब ड्यू टू इट कंडक्टर gets heat up, ड्यू टू इट कंडक्टर गेट्स हीट अप, इसकी वजह से तुम्हारा कंडक्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ड्यू टू एडी करंट जो कंडक्टर गेट्स हीट अप, ठीक है ना, इसकी वजह से कंडक्टर क्या हो गया, तुम्हारा गर्म हो गया। और हीट है तो हीट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ लॉस, हीट इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी अ लॉस ऑफ एनर्जी in motors and transformers तो बेटा ये तो एडी करंट की वजह से क्या हो गया, डिसएडवांटेज। तो एडी करंट की वजह से मोटर्स में ट्रांसफॉर्मर से एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए दिक्कत खा जाता है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं हीट इन योर इंडक्शन हीटर, इंडक्शन फर्नेस, तो बेटा उसके लिए अच्छी चीज है बेकार चीज है, हीटर में हीट अगर बढ़ रही है तो अच्छी चीज है बेकार चीज है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। तो हीटर में, इंडक्शन हीटर में, फर्नेस में तो ये कंसेप्ट बड़ा काम का है, बट ट्रांसफॉर्मर में ये बेटा बेकार है। तो ये एडवांटेजेस भी हैं एडी करंट के और डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज है कि ट्रांसफॉर्मर में, मोटर में एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है ना, मतलब कि उनका जितना आउटपुट चाहिए उतना मिल नहीं पाता। और इंडक्शन फर्नेस और हीटर में बढ़िया तुम्हारा गर्म कर रहा है क्या सामान, ठीक है। ये पूछ रहा है सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिशियन में क्या डिफरेंस है। बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पहली बात ये नहीं कि घर में तार जोड़ रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, पंखे सही कर रहा है, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तुम्हारा क्या करता है, वो डेटा को एनालाइज करता है कि कैसे कैसे मैं नया प्रोडक्ट बना सकूं, डिजाइनिंग का काम करता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कैसे तुम्हारे पावर ग्रिड बननी चाहिए, बड़े बड़े काम, ठीक है, ये छोटे मोटे चीजें नहीं, ठीक है ना ओके, किसी इलेक्ट्रिशियन ऐसे नहीं। इस पर क्वेश्चन बेटा थ्योरेटिकल आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, इसको रिमूव करने की जरूरत क्या है बेटा, ड्रोन का डिजाइन बना सकते हैं तो पूरा बना सकते हैं, ठीक है ना, इंजीनियर हो, मजदूर नहीं हो तुम लोग,
ठीक है याद रखना। आओ भाई, अब देखो यहां पर ना, मैं अभी डाउट नहीं ले रहा हूं, अभी डाउट लूंगा, धीरे धीरे तुम्हें डाउट सब रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा देख ट्रांसफॉर्मर होता क्या है और इसको रिमूव कैसे किया जाता है, समझना है जरा बेटा, समझना। तुम्हारे घरों में तुमने ट्रांसफॉर्मर देखे हैं क्या? तुमने अपने घरों के आसपास ट्रांसफॉर्मर देखे होंगे, घर के बाहर लगे होते हैं, ठीक है ना, सबने। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है बेटा, जैसे ये बुक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी शीटें होती हैं तुम्हारी, कोर आयरन की, सॉफ्ट आयरन की शीटें होती हैं। तो ये से सॉफ्ट आयरन की शीट है, ये भी सॉफ्ट आयरन की शीट है, ये भी सॉफ्ट आयरन की शीट है। तो ये पूरी पेज में जितना भी हर एक कागज है, ये कायदे से तुम्हारा एक आयरन की शीट मार दो, अपने दिमाग घुसा लो कि आयरन की शीट है बेटा। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, अब समझो होता क्या है, ये शीट, अब क्या किया गया, इस शीटों को बीच में से इतना बेटा कट कर दिया, इतना पार्ट लिया और बीच में से कट करके बाहर निकाल के फेंक दिया। तो क्या बीच में हाथ मेरा ऐसे बाहर निकल जाएगा इसमें से, ये खोखला हो गया, इतना रीजन क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। ठीक है, तो इस जो अब ये पार्ट बीच का हटा के फेंक दिया, तो ये जो बचेगा ना तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये सब बोलेंगे हम कोर, इसे हम बोलेंगे बेटा कोर। ये सब चीजें मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूं, समझ लो। ठीक है, कोर बोलते हैं। अब क्या होगा, तुमने यहाँ पर कॉइलिंग करते हो, क्या करते हो, कॉइल करते हो, ठीक है ना, क्या करते हो, कॉइल करते हो। तो मैं तुम्हें साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं अभी, ठीक है, नॉट यूजफुल फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं। तो ऐसे तुमने कुछ कोरिंग बनाई, दिखा तुम लोगों को, और तुमने यहाँ पर कॉइल चढ़ा दिया, कॉइल चढ़ा दिया तुमने। अब यहां से तुमने क्या लगाया, ऑल्टरनेटिंग वैल्यूज लगाई है। तो यहाँ पर करंट वेरी कर रहा है, मान लो करंट क्या कर रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, करंट का फॉर्मूला दे दिया आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, एसी करंट पास कर दिया। ठीक है, अभी धीरे धीरे वैसे अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा थोड़ा थोड़ा आपको, अभी खाली समझो आप, ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं मैं। तो बेटा ये करंट वेरी कर रहा है कॉइल में, तो ये क्या पैदा करेगा, क्या मैग्नेटिक पैदा करेगा ये, तो ये क्या पैदा करेगा, वेरिंग करंट कॉइल में मैग्नेटिक पैदा करेगा, और ये मैग्नेटिक की वजह से यहाँ पर ये तुम्हारी ऐसे फ्लक्स पास कर जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स लिंक हो रहा है। अब बेटा ये फ्लक्स है, ये सोच, इस पूरे में क्या फ्लक्स वेरी करेगा ये, तो ये फ्लक्स भी क्या कर रहा होगा, टाइम के साथ बेटा वेरी कर रहा होगा। मैं पूरा पूरा इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, तुम्हें पूरा इसमें यूज नहीं करना है, तुम्हें खाली समझनी चीजें। तो पूरा क्या कर रहा है, फ्लक्स वेरी कर रहा है। अगर फ्लक्स वेरी करेगा तो करंट पैदा होगा इसके अंदर, देखो। अब फ्लक्स अगर वेरी करेगा ना, तो जरा देखना, क्या एक शीट ये थी, इस शीट में क्या होगा, एडी करंट आएंगे, गोले गोले बन जाएंगे एडी करंट के, छोटे 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 गोले आ जाएंगे। ऐसी इस वाली शीट में भी गोला एक करंट आ जाएगा, इस वाली में भी करंट आ जाएगा, इस वाली में भी करंट आ जाएगा, अंदर हर जगह पूरी हर एक प्लेट के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, एक करंट आ जाता है एडी करंट के नाम। वो एडी करंट लॉस करता है कैसे, इस पूरी पूरी सारी प्लेटों को वो हीट अप कर देगा, वो सारी प्लेट्स को कर देगा, गर्म कर देगा। अगर तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर गर्म होना शुरू हो गया तो इसके अंदर ऑयल होता है, अब ऑयल भी क्या हो जाता है बेटा, वो भी हीट अप करना शुरू हो जाता है। अब ऐसे में ज्यादा अगर हीट अप हो गया तो वो बर्स्ट कर सकता है, ट्रांसफॉर्मर फट सकता है, या फिर वो अपनी पूरी की पूरी एफिशिएंसी पे काम ना करे। ठीक है ना, उतनी पूरी पूरी एफिशिएंसी पे बेटा काम ना करे, इसलिए हमें क्या करना होता है, इसको रिमूव करना होता है। इसलिए हमें एडी करंट लॉस को ट्रांसफॉर्मर में क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो कैसे करते हैं रिमूव, अब ये काम का चीज, अभी तक तुम नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पर अब चीज समझना, ये एग्जाम में आ सकता है कि एडी करंट लॉस को कैसे कैसे कम किया जाता है। एडी करंट लॉस को कम करने के चक्कर क्या होता है कि आप जो भी एक एक शीट लेकर आ रहे हो ना आयरन की, उसके बीच में बेटा क्या कर दो, आप एक कागज लगा दो, माइका की शीट लगा दो। तो क्या करा जाता है, लैमिनेशन, इन शीटों का लैमिनेशन कर दिया। तो मतलब आपने एक सॉफ्ट आयरन की शीट ली, बीच में आपने एक माइका की शीट लगाई, आपने फिर क्या लिया बेटा, एक मेटल शीट ली, फिर माइका शीट, मेटल माइका, मतलब लैमिनेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, लैमिनेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते हो इसको रिमूव करने के लिए, एडी करंट लॉस को रिमूव करने के लिए क्या करते हो, लैमिनेशन। लैमिनेशन से क्या फायदा मिलेगा, क्या करंट का पाथ टूट जाएगा, क्या करंट का पाथ टूट जाएगा, यस। ठीक है, तो टू रिमूव एडी करंट, या कम करने के एडी करंट को हम क्या करते हैं, लैमिनेशन करते हैं बेटा, लैमिनेशन। और मैक्सिमम टाइम माइका की शीट यूज होती है,
बाकी तुम इंजीनियरिंग में पढ़ना बेटा, जो इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहेगा वो पढ़ेगा। ट्रांसफार्मर तुमने घरों के बाहर खंभे के ऊपर डिवाइस देखी होगी इलेक्ट्रिकल, बहुत बार बोला होगा कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया, लाइट नहीं आ रही है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उस सब में यूज होता है ये। अब एक तरीका और होता है, वन तरीका क्या होता है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ये नया चीज है। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ये क्या होता है, ये इसको समझा देता हूं मैं, ठीक है। हाँ, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है जरा समझो। तुम्हारा कंघा हो गया, तुम्हारा एक रॉड थी पूरी, ठीक है ना, तुमने क्या किया, तुम्हारे पास एक पूरी शीट थी, तुमने शीट कैसे बनाई, शीट को नया टेक्निक बनाया गया, देखो कैसे, देखना ध्यान से बेटा। मैं ट्रांसफॉर्मर नहीं पढ़ाने बैठा हूं अभी ना, एडी करंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं। ट्रांसफॉर्मर कैसे फट गया, क्योंकि हीट ज्यादा हो गया बेटा। तुम्हारी गाड़ी भी कभी कभी चलते चलते रुक जाती है जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ना, ठीक है, ये समझो। अब जरा आप समझें बेटा, क्या यहां पर गैप आ गया, गैप, एयर गैप आ गया, देखो भाई, क्या इतने पोर्शन में गैप आ गया, हो गया। अगर तुम्हारे लूप ऐसे थे पहले, समझना, गोल में तुम्हारा लूप आ रहा था, तो बेटा ये एडी करंट क्या गोले में आएगा, गोले में आएगा। अब मुझे बता, क्या यहां पर तो ये हट गया करंट, तो लूप कट जाएगा ना, समझ बेटा, इसमें तो फ्लो नहीं कर पाएगा, कंडक्टर में फ्लो करेगा, हवा में फ्लो करता है करंट, सोचो, कंडक्टर में, और कंडक्टर तुमने गायब कर दिया, तो बेटा क्या तुमने यहां से एडी करंट को कम कर दिया, रिमूव कर दिया, तो आप क्या करते हो, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कंघे जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, ये होता है तुम्हारा। अब ये ना, ये अंदर होते हैं, तुमने कहां से देख लिया ट्रांसफॉर्मर, ये सब ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता है सब चीजें, ठीक है ना। बेसिकली जब इंजीनियरिंग कर रहा था ना मैंने, तो मैंने थर्ड ईयर में ट्रांसफॉर्मर बनाया खुद के हाथों से। कैसे, माय फादर इज इन यूपीपीसीएल, तो उत्तर पावर कॉर्पोरेशन में थे, तो मैंने उनके अंडर पूरा, उनके थ्रू ट्रांसफॉर्मर की ट्रेनिंग ली थी पूरा। थर्ड ईयर में जब तुम जाओगे कॉलेज में, तो कॉलेज के थ्रू या कॉलेज के बेसिस पर तुम किसी भी मतलब अच्छी कंपनीज में जाके इंटर्नशिप करके आते हो, 2 महीने 3 महीने, ठीक है ना, कुछ अच्छे कॉलेज में 6-6 महीने की भी करवाते हैं, तो 2 महीने 3 महीने की चलती है। तो मैंने 2 महीने की इंटर्नशिप करी थी इन पावर कॉर्पोरेशन, तो उसमें मैंने ये पूरा काम सीखा है। तो मैंने सेकंड ईयर में भी इंटर्नशिप किया है, थर्ड ईयर में भी किया है, फोर्थ ईयर में भी किया है, ठीक है ना, फोर्थ ईयर में तो नौकरी लग जाती, सॉरी, तो मैंने ये करे हैं तुम्हारे। तो उसमें एक मैंने इंटर्नशिप करी है गाजियाबाद, नाम सुना है आप लोगों ने गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में ना तुम्हारा वो है इलेक्ट्रिकल, सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रिकल रेल इंजन होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल ट्रेन के इंजन होते हैं, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव डिपो है, तो वहां पर ना इलेक्ट्रिकल इनके क्या होता है, रिपेयर होते हैं, तुम्हारे रिपेयर होते हैं सारे ये। तो मैंने ये ट्रेन का कैसे होता है सब देखा है, ठीक है ना। हाँ, गाजियाबाद में, यस, गाजियाबाद में है ये। तो और तुम्हारा नरोरा है, नरोरा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नरोरा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना। हाँ, कोई रहता भी है वहां पर, मैंने वहां पर भी तुम्हारा 1 वीक इंटर्न किया है, ठीक है ना। और मैंने, मेरे फादर पावर कॉर्पोरेशन में है ही, तो मैंने वहां पर भी तुम्हारी ट्रेनिंग ले रखी है, ठीक है ना। तो और एलएनटी का नाम सुना है तुमने, ये सब ना ऐसे छुट्टियां पड़ती है ना, छुट्टियां पड़ती हैं, छुट्टियां कैसे, समर वेकेशन होती है तुम्हारी, या फिर विंटर वेकेशन होती है, तब तुम कॉलेज में करते हो बच्चों। तो ये सब चीजें कॉलेज में तुम तब करते हो, और ये तुम्हें चीजें समझ में आती है कैसे हो रहा है ये, ठीक है ना, तुम्हें समझ में आती कैसे हो रही है। तो कभी भी कोई तुम में से अगर इंजीनियर बनाना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल, खासकर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तुम में से अगर कोई इंजीनियरिंग करता है, तो मेरा नंबर सेव करना, अपने पास रखना, मैं तुम्हें यूज करवाऊंगा, ठीक है ना। मैं तुम्हें अगर इंटर्न में दिलवा पाऊं तो मैं आई विल श्योरली हेल्प यू गाइस, ठीक है ना, उसमें कोई इशू नहीं है, इंटर्न में दिलवा दूंगा तुम्हारे, ठीक है ना। यू हैव माई नंबर, सेव रखना उसको, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ। अब एलएनटी एक कंपनी है, लार्सन एंड, ठीक है ना, तो वहां पर चलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सब है, तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें होती है लाइफ में, देयर आर मेनी थिंग्स टू डू, ठीक है। जैसे जब बीएचयू में हम गए, तो वहां पर क्या हुआ, मैं रिसर्च में था, आई वाज इन रिसर्च, ठीक है, मैं रिसर्च में उसमें था। तो रिसर्च में क्या होता है ना कि यू हैव टू बी फोकस्ड। तो आई गेस काफी सारा बात वाला सेशन हमारा हो गया है,
लेट्स स्टार्ट यहीं से। तो यहाँ पर हमने जाना कि तुम्हारा कॉम लाइक स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, कॉम लाइक स्ट्रक्चर ने एडी करंट को यहाँ पर क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। कितने बातें करोगे भाई, बातें बहुत हो रही है, ठीक है। आओ आगे। अब देखो यहाँ पर तुम ये जानो तुम पढ़ क्यों रहे हो, तुमने वो एम क्यों सेट किया है। और मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम्हारे मन में ना यहाँ पर ये दरवाजा है ना, मेरे टेबल में कभी तुम्हें फोटोज में तुम्हें दिखाऊंगा कि जब भी मैं पढ़ता हूँ ना तो मैं यहाँ पर वो स्टिकी नोट्स होते हैं, देखो ये स्टिकी नोट्स मेरे पास यहाँ पर भी है। कैन यू सी दिस स्टिकी नोट्स, ये वाले स्टिकी नोट दिख रहे हैं, इनको लो, इस पे कुछ भी लिखो और ऐसे दीवार पे चिपकाओ, ठीक है। और सामने तुम्हारी नजर में रहेंगे ना तो याद होते रहेंगे, और जब याद हो जाए तो उठा के फेंक भी देना, ठीक है ना। ये ऐसे आपको करना पड़ेगी चीजें, ये ट्रिक्स आपको यूज करनी पड़ेगी। कोई फॉर्मुला देखा तुमने जो तुम्हें याद ही नहीं हो रहा है, जैसे ज्यादातर लोगों को फॉर्मुला ना ये वाला याद नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मुला होता है ना एक, ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल एट एन एक्सियल पॉइंट कितना होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मुला बच्चे काफी बार भूलते हैं, कितने लोग इस फॉर्मुले में बड़े परेशान रहते हैं, रहते हो क्या, नहीं रहते तो बहुत अच्छी बात है, अगर रहते हो तो ऐसे फॉर्मुले लिखकर इनको चिपकाओ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इन सब फॉर्मुले लिख के आप चिपकाओ, उनको यूज मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा बेटा, ठीक है। चलो हाँ, इलेक्ट्रो की वजह से याद है, वेरी गुड। अब देख यहां पर तो हो गया रिमूव करने का। अब देखो यहां पर, अब हमको क्या करना है यहाँ पर, एडवांटेजेस, एडवांटेज ऑफ एडी करंट। सर एडवांटेज भी है, बिल्कुल है। किसमें है, इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस होता है भट्टी, फर्नेस होता है भट्टी, और इंडक्शन हीटर। प्रखर, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो बेटा मेरे से, बहुत देर से पूछ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है। सर जो माइका और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? तो दोनों एक साथ यूज करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि तुम कहां पर क्या चीज यूज करना चाह रहे हो, ठीक है ना बच्चे। तो अपने को तो खाली पूछेगा तो लैमिनेशन अगर ऑप्शन में है तो लैमिनेशन मार्क कर दिया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आया तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मार्क कर दिया, ठीक है ना। ओके बेटा, पर वो रेयर है ये सब तुमसे पूछेगा, ये तो मैं तुम्हारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब लिखने को आता है, इसलिए समझाएं ये चीजें कि तुम पूरा लिख ओके पाओ सर। चीज। ओके बच्चों, और ये ओके सर। लोकल, लोकल तुम काफी परेशान थे, लोकल लोकल क्या दे दिया, लोकल मतलब कि छोटा सा रीजन लोकल हो गया। जैसे तुमने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था एक बार, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा छोटा, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी है, ये सब टाइप का, तो वो मतलब लोकल रीजन्स, ये रीजन हो गए लोकल लोकल, मतलब ये लोकल इतना एरिया लोकल हो गया, है ना। मेरे घर के सामने वाला रीजन लोकल रीजन हो गया, तो वो नाम दिया गया, लोकल रीजन में आ रहा है, ठीक है बच्चा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलो बस, और कुछ नहीं एडी करंट में, नथिंग एल्स। अब एक ना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी। तो आई गेस काहूट खेलोगे क्या, या फिर टॉपिक शुरू करूं। Yes, सर बच्चे, एक वोटिंग करवा रहा हूं मैं, सैटरडे को करवा देना, आज तो सैटरडे टॉपिक करा छुट्टी है, दो। सैटरडे छुट्टी है, मार्क कर दो भाई सब लोग। सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग क्लास में करवाया था मैंने ये। अगर हो सकता है तुम्हारा नेट स्लो चल रहा हो मे बी बेटा, लेंज लॉ इज ड्यू टू कन्वर्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। सी राइट एनर्जी का मैंने बताया था तुमको। ओके, सबसे पहले आंसर क्या है, आर के सागर, देन प्रखर अग्रवाल, देन संचित, देन अक्षय, देन अमित। ओके नेक्स्ट।
ये रिवीजन कंसेप्ट के लिए होते हैं बेटा क्वेश्चंस, तो दीज आर फॉर योर रिवीजन। चलो नेक्स्ट। सर ये ट्रू कैसे होगा? यहां से क्या दिया है, तो इसको मैंने तो डिस्कस करता हूँ फॉल्स दिया क्लास के था। बाद, तो डिस्कस करते हैं। ट्रू दी आंसर। नेक्स्ट देखो, EMI induced charge in a coil is independent of, मार्क द आंसर, फॉर्मूला पता है तुम लोगों से किसी को? जल्दी मार्क करोगे तो पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं, यू नो ना। ओके राइट आंसर। यार तुम सोचो, इंड्यूस चार्ज का, चार्ज फ्लो का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है यार, ठीक है ना, कितना होता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो ए और सी पे तो आंसर हो नहीं सकता, यही होगा तुम्हारा। संजय डेल्टा क्यों नहीं, डेल्टा फाइव। नेक्स्ट। आपको टाइम ज्यादा इसलिए दिया है कि शायद ये लैग करता है आपके स्क्रीन पर, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। सब अटेम्प्ट करें ना, तभी दूसरा time। Phase difference between flux linked in a coil rotating in uniform magnitude and induced EMF produced। नहीं बेटा, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इसी चैप्टर, इसी चैप्टर का सवाल है बेटा ये, और आपने क्लास में किया हुआ है। यस, करेक्ट आंसर, पाई बाय 2। म्यूजिक बंद कर दूं, हटा दूं म्यूजिक, और डू यू वांट म्यूजिक? सर आंसर कुछ लगा रहा हूँ, ये दिखा कुछ और रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, सॉल्व कर लो, यू हैव सम टाइम। उसके बाद मैं टाइमर शुरू करूंगा, फिर तुम्हें आंसर करना होगा। A metal ring is held horizontally and a bar magnet is dropped from the ring with its length along the axis of the ring. The acceleration of the falling magnet, the acceleration of the falling magnet, yes please solve। आगे चलते हैं, हाँ मैं भूल गया था, आगे ले जाना, सॉरी। यस, आंसर करो क्वेश्चन।
यस द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। हमेशा अपोज करेगा ना यार उसको, क्यों बेटा? अगर तुम्हारा बार मिनट नीचे जा रहा है तो हमेशा उसको अपोज करेगा, मतलब जी एक्सेलरेशन से हमेशा अपोजिट में तुम्हारा क्या आएगा, एक फोर्स आएगी। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन द राइट आंसर। और ये पहले प्रीवियस 2 क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। A conducting rod of length L is falling with a constant velocity v perpendicular to uniform horizontal magnetic field B. A potential difference between its two end will be. क्वेश्चन पढ़ो। A conducting rod of length L is falling with a constant velocity v perpendicular to a uniform magnetic field, horizontal magnetic field B. A potential difference between its two ends will be. Should I start the poll? Options Yes, right? sir. चलो देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर। जेआईसी मार्क कर दूंगा, हो जाएगा। ठीक है विशाल, थोड़ा टाइम इसमें एक्स्ट्रा रखना पड़ता है बिकॉज ना कुछ लोग ऐसे नेट इशू होता है ना, तो किसी में थोड़ा लैग करता है, देर में आता है इसलिए। ठीक है विशाल, सिंपल है यार। ये क्वेश्चन क्यों गलत कर रहे हो तुम लोग, मुझे बताओ। ये 5 3 1 कौन है, ये लोग कहां से आते हैं? हाँ फॉर्मूला है यार सीधे सीधे बीएलबी। सर दे आर विनोद। जीरो अगर ऑप्शन होता तो पागल हो बन भी सकते थे तुम। संचित ऊपर आ गया, वेरी गुड। यशस्वी, देन याना, देन अक्षय, देन आर के सागर। पहले क्वेश्चन से बहुत कुछ चेंज हो चुका है अभी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पढ़ो अगला। इन अ सर्किट विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohms, magnetic flux changes from 2 Weber to 10 Weber in 0.2 seconds. The change that flow in the coil during this time. चेंज नहीं है, चार्ज है ये। दिस इज चार्ज, द चार्ज बेटा, दिस इज चार्ज नॉट चेंज। ओके, द चार्ज दैट फ्लोज इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। आई गेस ये ऑलरेडी तुमने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। इन अ सर्किट विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohms, magnetic flux changes from 2 Weber to 10 Weber in 0.2 seconds. The change that flow in the coil during this time is. टोटल 10 है बेटा। ओके करेक्ट। न्यूमेरिकल तुमने सॉल्व किया होगा ना। चेंजेस क्या हुए हैं? संचय अभी टॉप पे है, याना ऊपर आ गई, वेरी गुड बेटा। फिर आर के सागर, फिर अक्षित, फिर निकिता पाल। ओके
याना ने 3 आंसर सही दिए लगातार, वेरी गुड। चलो, a wire of length 50 centimeter moves with a velocity 300 meter per minute perpendicular to a magnetic field. If the EMF induced in the wire is 2 volt, then the magnitude of field in Tesla. Question देख लो एक बार. See what is given to you all. A wire of length 50 centimeter moves with a velocity of 300 meter per minute perpendicular to magnetic field. If the EMF induced in the wire is 2 volt, then the magnitude of the field in Tesla. सर अभी सॉल्व भी नहीं हुआ था सर। सर 20 सेकंड के लिए क्वेश्चन को रहने दिया करो, सॉल्व करने में टाइम लगता है। ओके सॉरी, ठीक। आई एम सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। वोल्ट था ना सर शायद। छोड़ो, इसके मेरे पास आंसर तो चैट में, इतने सारे बच्चों ने भेज दिया चैट में भी आंसर मेरे पास। सर इन्हें कैसे टाइम मिल जाता है चैट में भेजने का? पता नहीं बेटा, अभी तो आई डोंट नो, इतने सारे तो मुझे आंसर भेज दिए तो मुझे सबमिट कर लिया। चलो कोई नहीं, अगली बार से ध्यान रखूंगा। सॉरी बेटा, सॉरी। Yes, 0.8 is the right answer. Very good. Very good आनंद। सबसे पहले का जवाब देखता हूँ सही। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों ने 0.8 भेजा यार, तुम काफी सारे। सर ये बहुत लैग कर रहा है सर, पता नहीं क्यों। नेट का इशू तो नहीं है? बहुत लैग आता है जब आता ना आंसर। चलो देखो, चलो अगला। हाँ सर दे दो। बहुत लैग हो रहा है क्या? चलो करो सॉल्व इसको ना। 0.1 meter long conductor carrying a current of 50 ampere is held perpendicular to magnetic field of 1.25 millitesla. The mechanical power required to move the conductor with a speed of 1 meter per second. Okay, करो। सॉल्व करो सब। चलो आगे कर दूं। चलो ऑप्शन के पास चल रहे हैं, ऑप्शंस के पास, ठीक है। बेटा गेम पिन देखो है तो ये 249179। करो भाई जल्दी से सॉल्व ना, इसको मार्क कर दो बस, लास्ट 4 सेकंड लेफ्ट। ओके कैसे? कौन है भाई, जरा हम भी पूछ ले। ओ कॉन्ग्रेचुलेशन गाना।